हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। मैं राजेश कुमार साहू। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कक्षा 11 व 12 के छात्रों के लिए काव्य सौंदर्य तत्व के अंतर्गत रस की परिभाषा और उदाहरण को बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या होती है। तो किसी भी वस्तु का जो निचोड़ होता है, उस निचोड़ को रस कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से काव्य को पढ़कर या सुनकर अथवा नाटक को देख करके मन में जो आनंद उत्पन्न होता है, उसी को रस कहा जाता है। अब आइए आगे देख लेते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं और उनके अस्थायी भाव कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ हम शीर्षक लिख लेंगे रस, और दूसरी तरफ का शीर्षक बना देंगे अस्थायी भाव। प्रत्येक रस का एक अस्थायी भाव होता है, जिसको परीक्षा में लिखना भी पड़ता है। परिभाषा को लिखते समय रस का अस्थायी भाव भी लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, नंबर 1 पर आता है आपका श्रृंगार रस। इसका अस्थायी भाव होता है रति अर्थात प्रेम। और नंबर 2 पर आपका आता है हास्य रस। इसका अस्थायी भाव हास होता है अर्थात हंसी। नंबर 3 पर आपका आता है करुण रस, जिसका अस्थायी भाव शोक होता है, शोक अर्थात दुख। नंबर 4 पर रौद्र रस, जिसका अस्थायी भाव होता है क्रोध या गुस्सा। नंबर 5 पर आपका आता है वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। नंबर 6 पर भयानक रस, और इसका स्थायी भाव होता है भय या डर। फिर नंबर 7 पर विभत्स रस, इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा अर्थात घृणा। और नंबर 8 पर आता है अद्भुत रस, और इसका स्थायी भाव होता है विस्मय अर्थात आश्चर्य, सरप्राइज, वंडर। और नंबर 9 पर होता है शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। और नंबर 10 पर आता है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव वात्सल्य भी होता है और रति भी होता है, रत भी माना जाता है। लेकिन यह रति जो होती है वह पिता पुत्र अथवा माता पुत्र के बीच की होती है, ना कि नायक नायिका और प्रेमी प्रेमिका के बीच की। क्योंकि जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के बीच का वर्णन होता है, वहाँ स्थायी भाव रति माना जाता है, प्रेम और श्रृंगार रस होता है। लेकिन जहाँ पर पिता पुत्र माता पुत्र के बीच प्रेम की बात होती है, वहाँ पर वात्सल्य रस आता है। अब आइए इन सभी रसों की विस्तृत परिभाषा और उदाहरण देख लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नंबर 1 पर आपका आता है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार, और नंबर 2 पर होता है वियोग श्रृंगार। अब परिभाषा देख लेते हैं। 60 में
हम लिख रहे हैं और अपने हिसाब से आप लोग सही करके इसको लिख सकते हैं। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, नायक नायिका अथवा प्रेमी प्रेमिका के मिलन का वर्णन होता है। नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, मिलन का वर्णन होता है। आगे आप पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपके कक्षा 12 की जो हिंदी की काव्य खंड की पुस्तक है उसमें से हम उदाहरण एक लिख रहे हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। यहाँ पर श्रद्धा और मनु के बीच का वर्णन है। जब श्रद्धा मन को देखती हैं तब वो मन से कहती हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार हो गया क्योंकि वो एक दूसरे से मिलते हैं। अब नंबर 2 पर देख लेते हैं। इसका दूसरा पक्ष होता है वियोग श्रृंगार। इसमें नायक और नायिका के अलग होने अर्थात बिछड़ने का वर्णन होता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे और वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखते हैं। जैसे आपकी ही पुस्तक में पवन दूतिका है, उसमें सभी पद जो हैं वो सब वियोग श्रृंगार के ही पद हैं। उसी में से कोई 1-2 लाइन लिख लेते हैं। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले राधा जी पवन को अर्थात वायु को श्री कृष्ण के विषय में बता रहे हैं कि वे कैसे हैं। तो यहाँ पर इन लाइनों में वियोग श्रृंगार प्रकट होता है। जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेश, इस प्रकार से श्रृंगार रस के दोनों पक्ष हो जाते हैं। अब अगला देखते हैं। नंबर 2 पर आपका आया था हास्य रस और इसका स्थायी भाव था हास या हंसी। जैसा कि इसके नाम से ही या स्थायी भाव से ही प्रकट हो रहा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार या वेशभूषा आदि को देखकर मन में जो विनोद का भाव अर्थात खुशी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास कहते हैं। और यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में बदल जाता है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे अब उदाहरण देख लेते हैं। मातहि पितहि, मातहि पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। सोच बढ़ जी के एक ये उदाहरण हो जाता है। अथवा कोई दूसरा उदाहरण लिख लेते हैं। बहुत से उदाहरण होते हैं अर्थात कोई भी ऐसी पंक्तियाँ लिख देंगे जिनको पढ़ने से हंसी आ जाए। हंस हंस भाजें दुल्हा देख दिगंबर को, दुल्हा देख दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में, में।   में।                                                                                                              '
इस प्रकार से इसी पंक्ति को आगे बढ़ा करके पूरा लिख देंगे। अब अगला देख लेते हैं। नंबर 3 पर आपका आता है करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक होता है। परिभाषा: किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने अथवा खो जाने पर मन में जो क्षोभ अर्थात दुख उत्पन्न होता है उसे शोक कहते हैं। और यही शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में बदल जाता है तो उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा पंख बिन खग अति दीना, मणि बिनु फनि करिवर कर हीना। अर्थात जिस प्रकार से बिना पंखों के पक्षियों की दशा होती है, बहुत ही दयनीय और दुखी होती है, उसी प्रकार से जैसे मणि के बिना सांप का फन का पटकना और बिना हाथों वाले व्यक्ति का होना, इस प्रकार से इन सभी चीज़ों में दुख प्रकट हो रहा है, शोक प्रकट हो रहा है। इसलिए यहाँ पर शोक नामक अस्थायी भाव है जो कि करुण रस में परिवर्तित हो गया है। अगला नंबर 4 पर देखते हैं। आपका आता है रौद्र रस, रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध अर्थात गुस्सा। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी चीज़ को देख करके मन में जब बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न होता है, किसी बात को सुनकर बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न होता है, तो वही क्रोध विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस रूप में बदल जाता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। अब आइए उदाहरण देख लेते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन काँपने उसका लगा, तन काँपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। सोता हुआ सागर जगा। और प्रिय छात्रों, जब हम अलंकार में पहुँचेंगे तो अलंकार शीर्षक के अंतर्गत भी यह उदाहरण आता है और उस शीर्षक के अंतर्गत यह उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मानव शब्द भी प्रयोग हुआ है, इसलिए अलंकार की दृष्टि से यह उत्प्रेक्षा अलंकार है और रस में यह रौद्र रस है। अगला देखते हैं। नंबर 5 पर आपका था वीर रस, जिसका स्थायी भाव बताया गया था उत्साह, जोश। तो परिभाषा देखते हैं कि किसी घटना को देख करके या घटना के घटित हो जाने पर मन में जो बदला लेने की भावना उत्पन्न होती है, वही भावना जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में बदल जाती है तो वहाँ पर वीर रस होता है। उदाहरण देख लेते हैं। आए होंगे यदि भरत कुमति वश वन में, तो मैंने यह संकल्प
लिया है मन में। प्रिय छात्रों, आपको ये उदाहरण थोड़ा कठिन लग रहे होंगे, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि आपकी ही जो पाठ्य पुस्तक है काव्यखंड, उसी में से हम उदाहरण लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए हम फेमस उदाहरण ना लिख करके आपकी किताब से ही उदाहरण लिख रहे होंगे। और ये वीर रस का जो हमने उदाहरण लिखा है, ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया, जो आपके पुस्तक में चैप्टर है उसी में से हमने ये लिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। नंबर 6 पर आपका आता है भयानक रस, और इसका स्थायी भाव बताया गया था भय। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी भी दृश्य को देख करके जब मन में डर उत्पन्न हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है, वही भय जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस में बदल जाता है तो वहाँ पर भयानक रस होता है। उदाहरण देख लेते हैं। एक ओर अजगरहि लखि, एक ओर अजगरहि लखि, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही, बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। पर्यो मूर्छा खाए। एक और अजगर लख, अर्थात कोई यात्री जब जा रहा था तो एक ओर जब वो देखता है तो अजगर दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर मृगराय, और मृगराय का मतलब शेर या हिरन उसे दिखाई पड़ता है। अब उसकी समझ में ये नहीं आया कि वह किधर जाए और वह मूर्छित होकर वहीं पर गिर गया, इसलिए यहाँ पर भयानक रस हो गया। अगला देखते हैं विभत्स, जिसका अस्थायी भाव बताया गया था जुगुप्सा या घृणा। परिभाषा देखते हैं। किसी भी दृश्य को देख करके जब मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है तो वही घृणा नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस में बदल जाता है तो वह विभत्स रस होता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। को अंतड़िनी, को अंतड़िन की पहिरी माल, इतरात दिखावत, इतरात दिखावत, को चर्बी लय, को चर्बी लय चोप सहित, निज अंगन लावत, निज अंगनी लावत। अर्थात किसी शमशान का दृश्य है जहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और वहाँ पर सियार, गीद, कुत्ते इत्यादि उस डेड बॉडी को नोच रहे हैं। कोई हड्डी नोच रहा है, कोई उसकी अंतड़ियों को नोच रहा है, कोई उसके पैर के मांस को नोच रहा है और बड़े ही चाव से, आनंद से खा रहे हैं। तो ऐसा दृश्य जब हम देखते हैं तो मन में बहुत घृणा उत्पन्न होती है, छी छी की आवाज़ मुँह से निकलने लगती है, तो यहाँ पर विभत्स रस हो जाता है। अगला देख लेते हैं अद्भुत रस, अद्भुत रस जिसका अस्थायी भाव बताया गया था आश्चर्य या विस्मय, आश्चर्य या विस्मय। परिभाषा देख लेते हैं। जब हम किसी दृश्य को देखते हैं तो मन में आश्चर्य या विस्मय जब उठता है तो यही आश्चर्य या विस्मय जब
विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस में बदलता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। अर्थात उन पंक्तियों को देख करके जब आश्चर्य उत्पन्न हो तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, आन विशेषा। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। अब यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि किसी ने जब दो बालक अर्थात राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा तो कुछ लोगों की मति भ्रष्ट हो गई, उन्हें भ्रम उत्पन्न हो गया, विशेष प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो गया, अर्थात उनको देख करके बहुत आश्चर्य हुआ। तो यहाँ पर अद्भुत रस हो गया। और नंबर 9 पर आपका आता है शांत रस। शांत रस जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। परिभाषा देखते हैं, जब किसी ऐसे दृश्य को हम देखते हैं या सुनते हैं जहाँ पर ना तो क्रोध होता है, ना हंसी होती है, ना दुख होता है, एकदम शांत होता है, जहाँ पर किसी भी रस की प्राप्ति नहीं होती है वहाँ पर शांत रस होता है। जैसे तुलसीदास जी का एक दोहा था विनय पत्रिका से जो लिया गया था, अबलो नसानी अब ना नसई हूँ। उदाहरण देखते हैं, अबलो नसानी अब ना नसई हूँ। अर्थात तुलसीदास जी कहते अबलो नसानी की, अब तक का जो हमने समय नष्ट किया तो वो नष्ट हो गया, लेकिन अब मैं आगे से अपना समय नष्ट नहीं करूँगा। और इस प्रकार से उनके मन में भक्ति का भाव जागृत हो जाता है। तो यहाँ पर शांत रस हो जाता है। और नंबर 10 पर आपका अंतिम रस बचता है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव वात्सल्य भी होता है और रति भी होता है। वात्सल्य या रति दोनों लिख सकते हैं। अब परिभाषा देख लेते हैं कि वात्सल्य रस में जहाँ पर माता पुत्र या पिता पुत्र के बीच के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। उदाहरण देख लेते हैं, आपकी पुस्तक में ही कई वात्सल्य रस के उदाहरण हैं, जैसे जसोदा हरि पालन, जसोदा हरि पालन झुलावन। माँ यशोदा जी श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, तो अर्थात उनके दोनों के बीच में बहुत ही अधिक प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर वात्सल्य रस हो जाता है। इस प्रकार से आपके 10 रस समाप्त हो जाते हैं, जिनको हमने बहुत ही संक्षिप्त विधि में बताने की कोशिश की।